हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सारे के सारे? उम्मीद है सब के सब अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कल दो वर्ड्स होल एंड ऑल, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस था, इसका यूज़ हम किस तरीके से करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग देखे थे। और उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज और हम लोग दो नए वर्ड्स को समझने वाले हैं। और ये दोनों नया वर्ड्स जो है वो है एम्बिग्यूअस एंड सेकेंड वन इज एम्बिवैलेंट। ठीक है, ये दोनों वर्ड्स के मीनिंग से तो आप लोग परिचित होंगे, लेकिन इसका यूज किस तरीके से किया जाए और भी क्या मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, ये आज हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम जो वर्ड ले रहे हैं वो है एम्बिग्यूअस। पहले एम्बिग्यूअस को क्लैरिफाई करते हैं और फिर जाके हम लोग एम्बिवैलेंट को देखेंगे और फिर हमें समझ में आएगा कि दोनों में अंतर क्या है। जब मैं एम्बिग्यूअस की बात करूं तो इसका क्या मतलब होता है सर? दिस डिस्क्राइब्स समथिंग नॉट क्लियर। दिस डिस्क्राइब्स समथिंग नॉट क्लियर, इसका क्या मतलब सर? कि इसका मतलब होता है अस्पष्ट। यानी अब सिंगल वर्ड में अगर मैं बोलने की कोशिश करूं तो क्या है सर? डाउटफुल या अनसर्टेन या अनक्लियर। ठीक है, डाउटफुल या अनसर्टेन या अनक्लियर, दैट इज नॉट क्लियर। इतनी बात समझ में आई? और भी थोड़ा स्पष्ट करते हैं इसे हम। इसका क्या मतलब है सर? कि ये कोई भी चीज़ हो, इसका मीनिंग क्या होता है? अनसर्टेन होता है, डाउटफुल होता है, अनक्लियर होता है। मतलब क्या कि जब हम किसी चीज़ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, जब हम किसी चीज़ की व्याख्या कर रहे हैं, तो उसके मतलब आने की पॉसिबिलिटी एक से ज़्यादा हो। मतलब अगर हम किसी ने कोई सेंटेंस कह दिया, अब उस सेंटेंस का मीनिंग अगर एक से ज़्यादा निकल रहा हो तो हम उसे कहेंगे एम्बिग्यूअस। ठीक है, अगर मान लिया किसी लीडर ने एक स्टेटमेंट दे दी और उस स्टेटमेंट का मीनिंग एक से ज़्यादा आ रहा हो तो वो स्टेटमेंट कैसा होगा? एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट होगा। ठीक है, यानी एक वर्ड में या एक सेंटेंस में हम कहने की कोशिश करें तो दिस इज नथिंग बट द इंटरप्रिटेशन हैज़ more than one possibility, more than one possibility। ठीक है सर, चलिए, मतलब क्या हो गया? यहाँ से तो बात स्पष्ट है, डाउटफुल, अनसर्टेन, अनक्लियर, दैट इज कंफ्यूजिंग भी कह पाएंगे इसे हम। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं तो चीज़ें और भी ज़्यादा स्पष्ट होंगी। ठीक है सर, His reply to my question was somewhat ambiguous। क्या लिख रहा हूँ देखिए सर, His reply to my question was somewhat ambiguous। क्या मतलब निकल के आया?
कि मेरे सवाल का जवाब जो उन्होंने दिया वह कुछ अस्पष्ट था। इसका मतलब तो अभी हमने यही देखा ना, unclear, that is not clear, uncertain, confusing, doubtful, having more than one possibility। ठीक है, और एक एग्जांपल लेते हैं। He looked at her with an ambiguous smile। क्या देख पाए इसका मतलब कि उन्होंने या उसने उसकी तरफ एक एम्बिगुअस स्माइल के साथ देखा। मतलब अब हो सकता है उसका स्माइल का मतलब एक से ज़्यादा हो सकता है उसका स्माइल पॉजिटिव वे में हो या उसका स्माइल निगेटिव वे में हो। इस तरीके की सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, एम्बिगुअस स्माइल। ठीक है, और कुछ एग्जांपल लेते हैं सर। The government has been ambiguous on this issue। मतलब क्या निकल के आया सर कि सरकार इस मुद्दे पर एम्बिगुअस है, मतलब अस्पष्ट है। यानी इस मुद्दे में सरकार का क्या कहना है, वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहती है या नेगेटिव रिस्पॉन्स देना चाहती है, ये क्लियर नहीं है। ठीक है, इतना बात उम्मीद है समझ में आया होगा आप लोगों को। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिससे और भी बातें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है सर, चलिए। The language in the minister's statement is highly ambiguous। क्या मतलब निकल के आया सर? मंत्री के बयान की भाषा अत्यधिक अस्पष्ट है। द लैंग्वेज इन द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट इज हाईली एम्बिगुअस। मंत्री के बयान की भाषा अत्यधिक अस्पष्ट है, एम्बिगुअस है, अनक्लियर है। मतलब क्या कि उसने क्या स्टेटमेंट दिया, वो क्या कहना चाह रहे थे, ये कुछ भी क्लियर नहीं था। चलो चलें सर आगे। ये था एम्बिगुअस की बात। इतनी बातें एम्बिगुअस के बारे में समझ में आई होगी कि एम्बिगुअस का क्या मतलब है, कि जो अगर कोई भी स्टेटमेंट कोई बोल रहा है या ठीक है कोई भी रिस्पॉन्स कोई दे रहा है या कोई भी एक्टिविटी वो शो करना चाह रहा हो और उस एक्टिविटी का मतलब एक से ज़्यादा निकल के आ रहा हो, तो ऐसे एक्टिविटी को हम एम्बिगुअस एक्टिविटी कहेंगे। बात क्लियर? चलिए, अब दूसरा वर्ड जो हम लोग लेने वाले हैं वो है एम्बिवैलेंट। क्या है सर दूसरी वर्ड? एम्बिवैलेंट है। और ये एम्बिवैलेंट का क्या मतलब होता है तो बहुत सारे लोगों को पता होगा। इसका मतलब होता है टू हैव ऑपोजिंग फीलिंग्स। टू हैव ऑपोजिंग फीलिंग्स। बात क्लियर? चलिए, इसका मतलब क्या है? टू हैव ऑपोजिट फीलिंग्स का क्या मतलब कि आपने कोई आइडियाज़ शो किया, आपने कोई थॉट्स रखा और उन आइडियाज़ या थॉट्स का होना एक दूसरे के ऑपोजिट है। आपने आइडियाज़ रखा, आपने
थॉट्स रखा और वो दो थॉट्स या जो भी थॉट्स या आइडियाज़ आपके हैं वो ऑपोजिट हो एक दूसरे के एट ए टाइम, यानी कहने का मतलब एट ए टाइम अगर हम दो तरीके का आइडियाज शो कर रहे हैं, एट ए टाइम अगर हम दो तरीके का थॉट्स शो कर रहे हैं, तो ये हमारा कैसा सिचुएशन कहलाएगा? एम्बिवैलेंट कहलाएगा। एक एग्जांपल से समझते हैं। इफ़ यू लव समबडी एंड हेटेड देम एट द सेम टाइम, दोज वुड बी एम्बिवैलेंट फीलिंग। एम्बिवैलेंट फीलिंग किस तरीके के फीलिंग को कहेंगे? अगर मान लो कि आप किसी को एट ए टाइम लव भी कर रहे हो और उससे हेट भी कर रहे हो, तो ये कैसा हुआ? एक दूसरे के अपोजिट फीलिंग हुआ, मतलब एम्बिवैलेंट फीलिंग कहेंगे इस सिचुएशन को। बात क्लियर? यानी और भी अगर क्लियर करना चाहें तो ये क्या है सर? हैविंग मिक्स्ड फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग। हैविंग मिक्स्ड फीलिंग about someone or something at the same time. At the same time. Clear? जैसे चलिए इतना तो समझ में आ ही गया। इसको और क्लियर करने के लिए थोड़ा सा इसका और एक मतलब हो जाता है, ठीक है। ये तो चलिए, ये तो फीलिंग की बात कर रहे थे कि अपोजिट फीलिंग शो करना, तो ये एम्बिवैलेंट हो गया, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि इसका और एक मतलब होता है, ठीक है सर। वो क्या होता है? इसको एक ले लेता हूँ, इससे दो ले लेता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ से आपको दो रास्ते मिल रहे हैं, दो पाथ है, आपको इस पाथ पे जाना है या आपको इस पाथ पे जाना है। आप इस चीज़ को डिसाइड ना कर पा रहे हो, मतलब अनसर्टेन एज टू विच पाथ टू टेक, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को भी हम एम्बिवैलेंट कहेंगे, यानी बीइंग अनेबल टू चूज बिटवीन टू कोर्स ऑफ एक्शन और अनसर्टेन एज टू विच पाथ टू टेक, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो समझिएगा क्या है। when it comes to the election, I am ambivalent. I am ambivalent about the candidates. जब इलेक्शन का समय आता है तो मैं कैंडिडेट्स को लेकर के एम्बिवैलेंट हो जाता हूँ, मतलब मैं किसे सेलेक्ट करूँ ये करने में क्या हो जाता हूँ, कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। और एक चीज़, और एक एग्जांपल लेके देखते हैं इसे। After 5 days, the jury is still ambivalent. The jury is still ambivalent about the defendant's guilt. About the defendant's guilt. क्या मतलब है सर? कि 5 दिनों के बाद भी ज्यूरी डिफेंडेंट्स के गिल्ट के बारे में को लेकर के एम्बिवैलेंट है, ठीक है रे। तो 5 दिनों के बाद भी ज्यूरी डिफेंडेंट के गिल्ट को लेकर एम्बिवैलेंट है। अब इस डिफेंडेंट का क्या मतलब है सर? अब डिफेंडेंट का मतलब नहीं तो बात तो अनक्लियर हो जाएगा। तो डिफेंडेंट हम उसे कहते हैं जिसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल या सिविल एक्शन लाया गया हो, ठीक है। किसे कहेंगे? यानी
वो उस एक्यूज को कहेंगे, यानी उस व्यक्ति को कहेंगे जिस पर कोई क्राइम करने का आरोप लाया गया हो या आरोप लगाया गया हो। दैट इज someone who is being accused of committing a crime। उसे कहेंगे हम डिफेंडेंट। चलिए, स्पष्ट है, बातें समझ में आई होंगी। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने क्या करा कि एम्बिवैलेंट के बारे में हमने दो चीज़ें देखा। क्या क्या थी? तो पहला चीज़ जो इसका मतलब निकल के आ रहा था वो था टू हैव ऑपोजिंग फीलिंग्स, आइडियाज और थॉट्स ऑपोजिट टू ईच अदर एट द सेम टाइम। फिर हमने एग्जाम्पल लेके बताया था आपको, इफ़ यू लव समबडी एंड हेटेड देम एट द सेम टाइम, दिस टाइप ऑफ फीलिंग विल बी एम्बिवैलेंट फीलिंग। ठीक है, यानी क्या कहते हैं हम फिर से कि हैविंग मिक्स्ड फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, अब आगे फिर हमने देखा था इसका दो मतलब क्या था सर, कि अनसर्टेन एज टू व्हिच पाथ टू टेक। ये हमने दो रास्ते लिए थे और बताया था कि आप इस पे जाना है, इस पे जाना है, यानी आपको किस कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करना है, आपको किस पाथ पे जाना है, ये करने में, ये डिसाइड करने में अनसर्टेन हो जाना। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लिया था हमने इलेक्शन वाले कैंडिडेट को लेकर के, कि जब इलेक्शन का समय आता है तो कैंडिडेट्स को लेकर के मैं क्या हो जाता हूँ, एम्बिवैलेंट हो जाता हूँ। और फिर दूसरा एग्जांपल मैंने लिया था क्या सर, कि 5 दिन के बाद भी या 10 दिन के बाद भी ऐसा हम कह पाएंगे कि ज्यूरी अब तक क्या है सर, डिफेंडेंट के गिल्ट को लेकर के एम्बिवैलेंट है, मतलब यही डिसाइड नहीं कर पाए कि वो गिल्टी है या इनोसेंट है। बात क्लियर है सर? ठीक है, तो आज हम लोगों ने दो वर्ड्स लिए। पहला वर्ड्स क्या लिया सर, एम्बिगुअस, एंड सेकेंड वन इज योर एम्बिवैलेंट। और इस दोनों के मतलब को, इस दोनों के यूज़ को हमने समझने का कोशिश किया। स्पष्ट है, इन दोनों का अंतर आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठाएं और हमारा परिवार ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा होता जाए। ओके, धन्यवाद, बाय बाय, गुड नाइट।